नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बाज और सांप पाठ का भाग दूसरा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर यहाँ से प्रारंभ करेंगे। बच्चों, इससे पहले वाले भाग में हमने देखा कि कहानी में बाज जो कि मरने वाला है, उसके पंख टूट चुके हैं, उसके पंख खून से लथपथ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आकाश में उड़ना चाहता है। उसकी इच्छा है कि एक बार वो आकाश में ज़रूर उड़े, क्योंकि आकाश उसको बहुत ज़्यादा प्रिय लगता है और उसी की ओर वो बार बार देखता है। उसका दिल करता है कि वो बार बार आकाश की ओर जाए। प्रयास भी करता है, पूरी ताकत लगा करके वो एक चट्टान के ऊपर चढ़ करके और वहाँ से छलांग लगाता है आसमान की ओर। लेकिन क्योंकि उसके पंख बहुत ज़्यादा जख्मी हैं, बहुत ज़्यादा घायल हैं और वो बिल्कुल मृत्यु के कगार पे हैं, तो इसलिए वो इतना बल नहीं लगा पाता और आसमान में नहीं उड़ पाता और जा करके नदी की लहरों में गिर जाता है। नदी की लहरें उसको अपने साथ बहा करके ले जाती हैं। इसके उपरांत सांप को लगता है कि जो बाज है वो इतना आतुर क्यों था, इतना उत्सुक क्यों था आसमान में जाने के लिए, और क्या ऐसा था आसमान में जिसके कारण से वो बाज जो है वो बार बार ऐसी हालत में भी बार बार आसमान में जाना चाहता था या बार बार आसमान तक पहुंचने का इच्छुक था। इस बात को सोच करके सांप के मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है। उसके मन में एक उत्सुकता होती है कि ऐसा है क्या उस आसमान में जिसके लिए वो इतना व्याकुल था। एक बार तो मैं भी उड़ करके देखूंगा, सोच जा करके देखूंगा, उस उड़ान का मजा चख करके देखूंगा। तो ये सोच करके फिर सांप अपने शरीर को सिकोड़ करके और जोर से हवा में छलांग लगाता है। तो देखिए आगे क्या होता है। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर से चमक गया, अर्थात वो एकदम जब उछला तो ऐसा लगा जैसे बिजली कौंध रही हो, क्योंकि चमकीला होता है सांप और सांप के ऊपर जब धूप चमकती है, धूप लगती है, तो वो एक बिजली की लकीर की समान चमकता है। तो एकदम ऊपर की ओर जब लपका तो छलांग लगाई तो एकदम बिजली की लकीर जैसा चमका। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। सो उड़ने का क्या यही आनंद है। उड़ने का क्या यही आनंद है, मतलब कि क्या बस इतना ही आनंद था उड़ने का। तो भर पाया मैं तो, भर पाया मैं तो मतलब अर्थात मेरा जी तो भर गया, मैं तो इतने में ही संतुष्ट हूं। मैंने तो देख लिया कि कितना आनंद है उड़ने में, अर्थात कोई आनंद नहीं है। तो ये अपने आप को समझा रहा है। जैसे आप लोगों ने एक कहानी सुनी थी ना, लोमड़ी वाली, जिसमें लोमड़ी जो है वो बार बार उछल करके अंगूर खाना चाहती है लेकिन अंगूर खा नहीं पाती, उसके अंगूरों तक उसकी पहुंच नहीं हो पाती। तो उस स्थिति में वो बाद में अपने मन को समझाती है और कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। तो उसी प्रकार ये सांप जो है वो भी एक तरह से ऊपरी हंसी हंसते हुए कहता है कि मेरा मन तो भर गया और इसमें उड़ने में कोई आनंद नहीं है, बल्कि उल्टा चोट और लग जाती है। तो इसलिए मैं तो उड़ने की अभी कभी कोशिश नहीं करूंगा। और पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। तो ये उल्टा पक्षियों के ऊपर ही व्यंग्य करता है, जबकि उनके तो पंख होते हैं, वो आराम से, पक्षियों का जीवन तो आकाश में ही है। आकाश की जब तक खुली उड़ान वो ना उड़े तब तक उनका जीवन एक तरह से व्यर्थ हो जाता है। जैसे आप लोगों ने एक वो कविता थी ना जिसमें वो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद न गा पाएंगे। तो ये उस कविता में वो बोलते हैं ना, पक्षियों की उड़ान जब तक उनको प्राप्त ना हो, जब तक वो खुले आसमान में ना उड़े, तब तक उनको आनंद नहीं आता। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। अब उसके पास सहारा क्यों नहीं था? क्यों नहीं था सर सहारा क्योंकि उसके उसके पास? पास पंख नहीं थे। सर क्योंकि उसके पास पंख नहीं थे।
सर हाँ, पंख। आसमान में जो पक्षियों का सहारा होते हैं वो उसके पंख होते हैं। अगर पक्षी के पंख छिन्न भिन्न हो जाएं तो वो भी नहीं उड़ पाएगा। टीचर हो। तो इसी कारण से वो कहता है कि आसमान में कोई सहारा नहीं है जिसको हम पकड़ करके उसके सहारे अपने शरीर को संभाल लें। हाँ, उसके बाद ज्योति, ज्योति पढ़िए बेटा आप। ओके सर। फिर वे पक्षी किस बूते पर? फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डीजे हाँकते हैं, इसलिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाहर तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश में गुन गाते देखता नहीं था। उसी पता की नहीं था। बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ। मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता स्वच्छंदता देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है। दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। हाँ, ठीक है बेटा, शाबाश। स्वच्छंदता क्या होती है? मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना? स्वच्छंदता मतलब उन्मुक्त, अर्थात खुलापन, मन मर्जी से कहीं भी उड़ो। तो ये कहते हैं कि मुझे आकाश की उस स्वच्छंदता से, उस स्वतंत्रता से, उस असीम जो खुलापन है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। न वहां छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। तो एक तरह से ये क्या कहता है, एक तरह से ये संदेश देता है इस सांप के माध्यम से लेखक हमें कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं। पक्षियों के अंदर योग्यता होती है आकाश में उड़ने की, इसलिए उनको आकाश प्यारा लगता है और वो आकाश में स्वच्छंद उड़ सकते हैं। परंतु सांप के अंदर वो योग्यता नहीं होती। सांप के अंदर योग्यता होती है रेंग के चलने की, तो उसको जमीन अच्छी लगती है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। हमें किसी दूसरे को देख करके सिर्फ उसका अनुसरण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या हमारे अंदर वो योग्यता है जो उस व्यक्ति के अंदर है। अगर नहीं है, अगर हम उसको विकसित कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम विकसित नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है, तो हमें सीधे अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। हाँ शुभम। यस सर। पढ़िए बेटा। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपने गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर
रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक-एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। और साहसी, बहादुर दिलों से स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। निर्मल वर्मा। ठीक है बेटे, शाबाश, वेरी गुड। चलिए देखिए, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। अब जब सांप आराम से सोच रहा था ये बात, और वो सोच रहा था कि कोई जरूरत नहीं है आकाश में उड़ने की, क्यों अपनी जिंदगी को खतरे में डाला, क्या जरूरत है। तो ये बात सोच करके जब वो आराम से बैठा था, तभी इतने में अचानक से उसको कुछ एक रहस्यमय गीत की आवाज सुनाई दी। वो अपने खोखल से बाहर निकलता है, देखता है कि लहरों की जो ध्वनि है उसी के अंदर से वो गीत उसको सुनाई दे रहा है। चट्टानों से वो लहरें टकरा रही हैं और उसके अंदर से, लहरों के अंदर से वो गीत सुनाई दे रहा है। तो जो लहरों का जो गीत था, उसने जब उसको ध्यान से सुना तो उसमें मधुर स्वर में लहरें गा रही थी, और लहरें बता रही थी कि हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। मतलब जो साहसी लोग हैं वो खतरों से नहीं डरते। जो डरपोक लोग होते हैं वो खतरों से डर करके अपना जैसा कैसा जीवन उनको मिलता है वो जी लेते हैं। लेकिन जो साहसी लोग होते हैं वो अपने अधिकारों के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं, उनको खतरों की कोई चिंता नहीं होती, और वही व्यक्ति संसार में अपना एक नाम कमाते हैं और संसार को कुछ देकर जाते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तो ये एक तरह से संदेश है उन नौजवानों के लिए कि जिस प्रकार बात जो है वो लड़ता हुआ अपनी आजादी को प्राप्त करने के लिए लड़ता हुआ मरा, अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए लड़ता हुआ मरा। स्वतंत्रता किस चीज की थी उसकी? सर उड़ने की। हाँ, उड़ने की। जब वो उड़ता है आसमान में तो वो एक तरह से स्वतंत्र है, लेकिन अगर वो आसमान में नहीं उड़ पाता तो एक तरह से वो प्रतंत्र है, गुलाम है। तो उसी प्रकार जो गुलाम व्यक्ति हैं, अगर वो अपनी स्वतंत्रता, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते हैं तो उनका कोई फायदा नहीं है, उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और अगर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और अपनी आजादी के लिए और अपनी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है, बेशक उसकी उस लड़ाई में मृत्यु हो जाए, लेकिन उस मृत्यु के बावजूद भी वो अमर हो जाता है और उसकी एक एक खून की बूंद जो है वो औरों को संदेश देते हुए जाती है। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे जो देशभक्त नौजवान थे, उन्होंने उस वक्त अपने जिंदगी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, या मेरे परिवार वालों ने मुझे पाला पोसा है तो क्या इसी दिन के लिए पाला पोसा था। उनके मन में सिर्फ अपने देश की आजादी के लिए भावना थी, और साथ में वो चाहते थे कि देश के नौजवान जागरूक हों और प्रत्येक घर में भगत सिंह जैसा नौजवान पैदा हो, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगत सिंह जैसा जोश पैदा हो। तो उसी का संदेश देने के लिए उन्होंने हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर वो चढ़ गए। और उसके बाद जो एकदम क्रांति आई पूरे देश में, जो एकदम लहर उठी पूरे देश में, हजारों नौजवान उनके लिए लड़ मरे, उनके लिए उन्होंने आंदोलन चलाए, और बहुत सारे लोगों ने उनकी शहादत से बहुत सीख ली और आजादी के लिए वो मर मिटे। तो एक तरह से यही संदेश है इसमें कि जो साहसी लोग होते हैं, बहादुर दिलों में जो स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम भर देते हैं। और भी बहुत सारे लोग साहस का और बहादुरी का सबक लेते हैं और अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जो व्यक्ति अपने जीवन को बलिदान कर देता है वो अमर हो जाता है। आज भी हम भगत सिंह जी को, चंद्रशेखर आजाद जी को, महात्मा गांधी को
इन सभी को अमर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मर के भी अमर हो गए। वो संसार को छोड़ करके चले गए, लेकिन आज भी हमारे विचारों के अंदर वो जिंदा है। वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनके विचार हमारे अंदर जिंदा है। तो इस तरह वो अमर हैं। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो निर्मल वर्मा जी एक तरह से संदेश देते हैं कि हमें खतरों से नहीं डरना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। जो व्यक्ति अधिकारों के लिए लड़ता है, जो निडर होकर के जीता है, वो समाज में अपना एक मुकाम कायम करता है और बहुत सारे लोगों को संदेश देके जाता है, एक आदर्श बनता है वो। हाँ बेटा, कुछ पूछना है इसमें से? चलिए अब देखिए, फिर प्रश्न अभ्यास देखिए। इसमें सबसे पहले तो शीर्षक और नायक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना? आपस में चर्चा कीजिए, बताइए क्यों चुना होगा बाज और सांप को? सर बताऊं। लेखक ने बाज और सांप को ही इसलिए चुना था क्योंकि वह दोनों बहुत खतरनाक एवं जाने माने दुश्मन हैं। दोनों की अलग अलग विशेषताएं भी हैं, इसलिए सर। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। जो सांप है वो जमीन पर ही रहना पसंद करता है, जमीन से जुड़ा हुआ है। और दूसरा उससे बिल्कुल विपरीत जो बाज है, बिल्कुल आसमान में उड़ना ही उसकी एक पहचान है। तो दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत गुणों से युक्त हैं और दोनों की अपनी अपनी सोच है। दोनों विचारधाराओं को एक तरह से यहाँ पर प्रकट किया गया है। और ये विचारधाराएं किन लोगों के लिए बताई गई हैं, ये विचारधाराएं क्यों प्रकट की गई हैं? आम आदमी को संदेश देने के लिए। जो बाज है वो उन लोगों का प्रतीक है जो वीर हैं, साहसी हैं और जो अंतिम दम तक, आखिरी सांस तक लड़ने का प्रयास करते हैं और कभी हार नहीं मानते। और दूसरी ओर जो सांप है वो उन लोगों का प्रतीक है जो जैसा जीवन उनको मिल रहा है वो रेंग रेंग करके अपने जीवन को काट लेते हैं। तो इसके लिए इन्होंने सांप और बाज दोनों को यहाँ पर चुना है। और दोनों ही एक तरह से उनको उनकी वीरता का उदाहरण दिया है। बाज जैसे व्यक्तियों की वीरता का उदाहरण दिया जो साहसी हैं, निडर हैं। और सांप जैसे लोगों को जो रेंग रेंग करके जीना पसंद करते हैं, जो जैसा उनका जीवन चल रहा है उसी में संतुष्ट हैं, उन लोगों को संदेश दिया है कि ऐसा जीवन कोई सार्थक जीवन नहीं होता। चलिए आगे देखिए। कहानी से घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए, क्यों कहा होगा? अब ये प्रश्न बताएंगे हमें हेमंत। यस सर। हाँ बताओ बेटा। क्योंकि हाँ सर, क्योंकि उसने पूरी दुनिया देख रखी थी, उसने अपना जीवन पूरी अच्छी तरह से बिता लिया था और उसे अब मरने का कोई दुख या कोई गम नहीं था। ठीक है, और वह शाबाश। मरते समय भी उड़ना चाहता था। हाँ, जो व्यक्ति अपने जीवन को एक तरह से साहस और निडरता के साथ जीता है ना, उस व्यक्ति को मरते समय कोई घबराहट नहीं होती, कोई किसी प्रकार का डर नहीं होता, कोई उसको चिंता नहीं होती और कोई किसी प्रकार का उसको दुख नहीं होता, क्योंकि उसने अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर लिया होता है। तो जो व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर चुका होता है उसको मृत्यु से कोई भय नहीं लगता। लेकिन जो व्यक्ति अपने सपनों को जी नहीं सका, जिन्होंने अपने सपनों को पूरा नहीं किया, वो व्यक्ति मृत्यु से डरता है, घबराता है। हाँ, दूसरा प्रश्न देखिए। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता ही रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? हाँ ज्योति। यस सर। बताइए, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? जसदीप। जसदीप बताओ बेटा, आप बताओ। हरप्रीत है क्या? यस सर। बताओ बेटे। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर सर मैं ट्राई करूं इसका आंसर? हाँ बताइए बेटा, बताइए, आप बताइए। क्योंकि वो अपनी जीवन के अंतिम क्षण तक अपनी जो अपना मतलब संघर्ष करना चाहता था अपने जीवन के अंत तक। हाँ,
क्योंकि वो साहसी था, नीडर था, और उसने हमेशा से ही साहस भरा जीवन जिया था। अब वो लाचार या बेबस जीवन नहीं जी सकता था। इस कारण से अभी भी वो उड़ना ही चाहता था, वो आकाश में उड़ान भरना चाहता था, वो अपने पंखों के बल पर उड़ करके दिखाना चाहता था, वो आकाश की ऊंचाई को नापना चाहता था। तो लाचार और बेबस जीवन उसके बस की बात नहीं थी। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? सर मैं सर बताऊं? मैं ट्राई करूं। हाँ पायल बताओ बेटा। सर क्योंकि पहले वो इसलिए नहीं उड़ना चाहता था क्योंकि उसको लगता था कि आकाश में उड़ना मूर्खता है। पर बाद में जब उसने बाज की वो देखी, तड़प देखी आकाश में उड़ने की मरते दम तक, तब उसको मतलब हुआ कि उसको भी एक बार ट्राई करना चाहिए। हाँ, जब बाज की तड़प को उसने महसूस किया और उसने दिल से उसको सोचा कि क्यों बाज ऐसे कर रहा था, क्या बात थी ऐसी आकाश में, उस आकाश में उड़ने से उसको क्या आनंद मिल रहा था। तो इस बात को जब उसने सोचा तो उसके मन में भी एक जिज्ञासा पैदा हुई और उसने भी सोचा कि चलो मैं भी एक बार उड़ करके देखता हूँ क्या आनंद है उस आकाश में उड़ने में। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? हाँ, ये प्रश्न हमें बताएंगे। सर मैं बताऊं? रुक जाइए रुक जाइए, सर मैं रुको बेटा। ये संजय है क्या यहाँ? अविनेश? यस सर। हाँ बताओ बेटा, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? सर क्योंकि वो एक बहादुर और साहसी पक्षी था। हाँ, क्योंकि वो एक बहादुर पक्षी था, एक साहसी पक्षी था, और ऐसे साहसी व्यक्ति का गीत गाना लहरों के लिए एक तरह से श्रद्धा और गर्व की बात थी। इसीलिए उन्होंने उसके गीत को गाया ताकि और लोग भी प्रेरित हों उसके जीवन से। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? मनीष? सर क्योंकि बाज का सांप पे आघात करते वो उसका बहुत बड़ा दुश्मन है, हाँ इसी कारण से वो खुश हुआ। सर एक बार मैं बताऊं? हाँ बताइए चलिए। घायल भाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ होगा क्योंकि सांप को लगा कि बाज तो घायल है, वह तो मुझे नहीं खाएगा और उसको उससे कोई भी डरने की बात नहीं है। हाँ देखो, बाज और सांप की शत्रुता जो है वो जगत प्रसिद्ध है, लेकिन इस वक्त क्योंकि बाज जो था घायल था, तो सांप को इस वक्त उससे डरने की कोई जरूरत नहीं थी, और उसको अपने शत्रु को घायल देख करके प्रत्येक व्यक्ति को खुशी होती है। तो उसी प्रकार सांप को भी खुशी हो रही थी, वो खुश था क्योंकि इस वक्त जो बाज था वो घायल था और वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। वो आराम से आज बाज के सामने वो खड़ा हो सकता था, उसको कोई डर नहीं था, इसलिए वो आराम से उसके सामने खड़ा था और वो खुश था। अब देखिए कहानी से आगे, कहानी में से वे पंक्तियां चुन कर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। बताइए कौन सी पंक्तियां होंगी वो जिनसे हमें स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है? सर एक मैं बताऊं? हाँ रुक जाओ एक बार, चलो बताइए। अच्छा बताइए, आप बताओ सिमरन। जब तक शरीर में जान रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा होगा जो ना भोगा हो। ठीक है। हाँ और सर कोई एक बच्चा? मैं हाँ बताओ। सर एक पंक्तियां थी, आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। हाँ वो भी ठीक है, जो सांप वो बात जो मरने से पहले ही बोल रहा था। ठीक है। और कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है आपको? यस सर। सर हाँ इसमें भी दीप्ति कृष्णा बताओ। सर समुद्र उसके लिए गाना गा रही थी और निडरबाज शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर यह समय दूर नहीं है तो जब मैं तुम्हारे बताऊं?
सर मैं बताऊं? एक बार बताऊं? बोलने दो उसको पूरा। प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। ठीक है, शाबाश। तो वैसे भी छोटी छोटी बहुत सारी पंक्तियां हैं इसमें, आप लोगों को उसमें छाप करके लिखनी है। बाज ने बहुत सारे वक्तव्य बोले हैं इसमें, वो सारे सर, मैं सारे बोलूं? स्वतंत्रता की ओर संकेत करती है। हाँ बताओ बेटा, बताओ। सर मैं मैं बताऊं? सर पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के आधार में प्रकाश फैलाएगी। हाँ हाँ, ठीक है, शाबाश। अच्छा, चलिए अगला प्रश्न देखिए अब। लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। हाँ बताओ बेटा। बताइए बेटे। सर सांप ने उड़ने की कोशिश नहीं की होगी। क्यों? सर क्योंकि सर वो पहली बार जब छलांग मारा था सर, वह जमीन पे आकर धड़ाम से गिरा था और सर भगवान का शुक्र था कि वो बच गया। फिर सर वो फिर से वैसी भूल नहीं करेगा। ठीक। सर और मैं बताऊं? बताओ। हाँ बताओ बेटा। सर उसने उड़ने की कोशिश की होगी क्योंकि उसने देखा कि लहरें बाज के लिए गीत गा रही हैं, अगर वो उड़ेगा तो वो भी अमर हो जाएगा। लहरों का गीत सुनकर उसके अंदर भी जोश भर आया होगा। हाँ ठीक है, शाबाश। देखो, संसार में कायरों की कोई प्रशंसा नहीं करता। अगर प्रशंसा करते हैं तो उनके जीते जी, मरने के बाद तो उन्हीं की तारीफ होती है जो बाज की तरह जिया हो, जो साहस से और निडर होकर के जिया हो, उसी की तारीफ होती है। तो सांप को भी लगा होगा कि नहीं, साहस भरा जीवन जरूरी है, बाज की तरह मुझे भी एक बार उड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो हो सकता है उसने दोबारा प्रयास किया हो। क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा, या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं? विचार प्रकट कीजिए, बताइए। सर उसे आनंद, सर पक्षियों का आनंद आता होगा। अच्छा, ये ठीक है। पक्षियों का आनंद आता होगा क्योंकि उन्हें स्वतंत्र फील होता होगा सर उड़ते हुए। अच्छा अच्छा, ये बताओ, आप जब चलते हो तो आपको आनंद आता है क्या चलते चलते? सर मैं अभी जस्ट अभी 1 मिनट आपने क्वेश्चन पूछा उस टाइम यही बोलने वाला था कि चलते टाइम मजे आते हैं क्या किसी को? हाँ, तो सर जब हम नॉर्मल लोग सोते हैं, कोई जेल में रहेगा तो उसको थोड़ी ना मजा आएगा। जब अब वो खुला चला जा रहा है, जैसे कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक है, तो वो हम सब स्वतंत्र है ना। अब जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वो तो एक तरह से जेल ही है ना, ऐसा कहें। हाँ ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। देखिए, जो स्वाभाविक चीजें हैं, हमारे जो स्वाभाविक कार्य हैं, अगर हम लगातार निरंतर उसको करते जा रहे हैं तो हमें इतना आनंद नहीं आएगा। लेकिन जब हम उससे एक तरह से वंचित हो जाते हैं, उस कार्य को करने से हम वंचित हो जाते हैं, उस कार्य को हम नहीं कर पाते, तब हमें उस चीज में आनंद आता है। या हमें कभी कभी करने को जब ये कार्य मिलता है तब हमें उसमें आनंद आता है। जैसे देखिए, पहले क्या होता था कि पहले जब बसें वगैरह या और जो अन्य संचार के जो साधन है, यातायात के जो साधन है, वो नहीं होते थे, तब लोगों को बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता था। तो उस वक्त वो पैदल चलना एक तरह से उनके लिए बोझ के समान भी होता था, क्योंकि उनको लंबी यात्राएं पैदल ही तय करनी पड़ती थी। उनको लगता था कि कहीं कोई मुझे मिल जाए, कोई बैलगाड़ी वगैरह मिल जाए तो उसमें बैठ जाऊं मैं, उनको ये रहता था। लेकिन आज के समय में देखिए, आज जब व्यक्ति को पैदल चलने का इतना अवसर प्राप्त नहीं होता, हर समय उसके पास कोई ना कोई यातायात का साधन होता है, तो उस स्थिति में सुबह की सैर करने जाते हैं लोग, पैदल चलते हैं, उनको उसमें आनंद आता है। समझे? यस सर। यस सर। ऐसे जैसे पहले जब साइकिल चलाना लोगों की मजबूरी होती थी, बहुत दूर तक साइकिल पे यात्रा करनी होती थी जब व्यक्ति को, तो उस वक्त वो सोचता था कि नहीं, मेरे पास मोटरसाइकिल होती तो कितना आनंद आता। लेकिन आज जब उसके पास सारे सारे साधन होंगे, तो उस वक्त उसको कभी कभार जब साइकिल चलाने को मिलता होगा, या किसी बच्चे को साइकिल चलाता हुआ वो देखता होगा, तो उसको भी लगता होगा कि मैं भी साइकिल चलाऊं, और जब वो चलाता होगा तो उसको आनंद आता होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम स्वाभाविक कार्य जब लगातार करते रहते हैं तो उसमें हमें आनंद की प्राप्ति इतनी अनुभव नहीं होती। लेकिन जब वही स्वाभाविक कार्य हमें
उनसे हमें वंचित होना पड़ता है या कभी कभार उस कार्य को करने का हमें अवसर मिलता है, तब हमें उसमें आनंद मिलता है। समझ गए? सर ये वंचित का मतलब क्या रहता है? वंचित मतलब उससे छीन लेना वो अधिकार, या उसको उससे अलग कर देना उस कार्य से, उसको बोलते हैं वंचित करना। सर मैं अभी बताऊं हाँ, हाँ बताओ बेटा। ओके सर। मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की मन में रखी ये है। तो अगला क्वेश्चन है। ओ मेरे को लगा पहले। पढ़ के आ रहे हो आप कहीं से? नो सर। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, उसके बाद आप आंसर बताना, ठीक है? मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है, बताओ? सर मानव ने भी आदिकाल से उड़ने की इच्छा मन में रखी है, किंतु आज के समय सर वो हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन आदि से अपनी उड़ने की इच्छा पूरी करते हैं। हाँ ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। पैराग्लाइडर्स वगैरह होते हैं, ग्लाइडर्स वगैरह के द्वारा भी वो उड़ता है ना, तो उससे भी वो अपनी इच्छा पूरी कर लेता है। हाँ, और भी कुछ साधन होते हैं क्या इनके अलावा? हवाई जहाज हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, हॉट एयर बलून। हाँ एयर बैलून होता है, ठीक है, शाबाश। हाँ सर द फोल्ड प्लेन। हाँ ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। हाँ चलिए ठीक है, तो इन साधनों के जरिए वो आसमान में उड़ करके अपनी इच्छा को पूरा करता है, परंतु वो आनंद नहीं सर ये आता। क्वेश्चंस करने हैं क्या? सर ये क्वेश्चंस करने हैं? इस कहानी से आगे वाले प्रश्न आपको कॉपी में नहीं करने हैं, आपको कहानी से वाले प्रश्न करने हैं, ये वाले प्रश्न करने हैं आपको कॉपी में, ये ओके सर। ठीक है, ये प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं, कहानी से आगे वाले नहीं करने हैं। और अब अगला हम प्रश्न देखते हैं, अनुमान और कल्पना। तो अनुमान और कल्पना में आपको अपने अनुमान लगाना है या कल्पना करनी है। यदि इस कहानी के पात्र बाज और सांप न होकर कोई और होते तब कहानी कैसी होती? अपनी कल्पना से लिखिए, ये आपको खुद लिखना है, एक कल्पना से लिखना है कि अगर मान लो इसमें बाज और सांप की बजाय कोई और पात्र आपको रखने हैं इसमें, और उन पात्रों की ऐसी ही कुछ वार्तालाप आपको दिखानी है, ठीक है? ये आपको करना है प्रश्न सर कॉपी में। कॉपी में। ओके सर। ओके सर। आप देखिए भाषा की बात, कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 5 मुहावरे चुनने हैं आपको। 2-3 मुहावरे तो मैंने जब पढ़ाया था तब बताया था आप लोगों को, तो आप लोगों को 5 मुहावरे चुनने हैं और उनको वाक्यों में प्रयोग करना है, और वाक्य आपको पाठ में से नहीं लेने हैं, अपने वाक्य बनाने हैं खुद, ठीक है? ओके सर। अगला प्रश्न है, आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है, यहां देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त होता है। वैसे देह का अर्थ क्या होता है सामान्यतः? दिल। नहीं, शरीर। देह का अर्थ को क्या होता है सामान्यतः? शरीर। यहाँ पर देह जो है वो प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल किया गया है। वास्तव में ये जो प्रत्यय था वो देय शब्द था, देय यह था वहां पर, लेकिन भाषा बिगड़ते बिगड़ते वो देह हो गया और शब्द क्या बन गया? आराम देह। तो देह प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो विशेषण शब्द बनते हैं, और देने वाला के अर्थ में द, प्रद, दाता और दाई आदि का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो द है सुखद, देखो एक दिख रहा है ना आपको इसमें सुखद शब्द, यस सर। है ना? ऐसे ही सुखद जैसे 3-4 शब्द और बताओ, मैंने एक दिन आपको बताए थे। द प्रत्यय जोड़ करके दुखद, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। आगे और बताओ। हाँ दुखद हो गया, आगे और बताओ। मैंने एक दिन आप लोगों को बताए थे कि पानी के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनके साथ अगर हम ज प्रत्यय लगाएंगे तो कमल के पर्यायवाची बनेंगे। जैसे वारी जमा ज वारिज, वारिज कमल को बोला जाता है। पंक जमा ज तो पंकज मतलब कमल को ही बोला जाता है। ऐसे ही सर जमा ज तो सरोज जो शब्द बनता है वो भी कमल के लिए प्रयोग किया जाता है। सरसिज भी कमल के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ सर सुखद।
ऐसे ही द प्रत्यय जोड़ने पर बनते हैं। देखो लिखा हुआ है। वारी के साथ द प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वारी के साथ द प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वारिद। और इसमें क्या होता है सर? ये वारिद क्या होता है सर? वारिद बादल को बोलते हैं। जल देने वाला कौन होता है? बादल होता है ना। यस सर। सर वाणिज्य। दोबारा बोलो बेटा। वारिद, दीति कृष्णा, वारिद बनेगा। द प्रत्यय लगाएंगे ना तो वारिद बनेगा। ठीक है, वारिद मतलब बादल। अच्छा आगे देखो, सुखदाता में दाता प्रत्यय जुड़ा है। ऐसे ही और कुछ शब्द बनाओ जिससे दाता प्रत्यय जोड़ करके हम उसमें सर फलदाता, नो सर, अन्नदाता। ठीक है, शाबाश। सर परमार्शदाता। हाँ सर एक वर्ड होता है ना परमार्शदाता। परामर्श होता है वो बेटा। सर यस। हाँ, परामर्श दाता मतलब सलाह देने वाला। हाँ अच्छा, सुखदाई शब्द है। देखो अब सुखदाई में सुख शब्द के साथ दाई प्रत्यय जोड़ दिया, तो ऐसे ही सुखदाई के स्थान पर और शब्द बताओ कोई सुख देने वाला। हाँ, दुखदाई। ठीक है, और कष्ट शब्द के साथ अगर जोड़ेंगे हम दाई प्रत्यय तो क्या बनेगा? कष्टदाई। तो वो भी शब्द होता है। उसके बाद अगला सर मित्रदायी भी होगा क्या? सर मित्रदायी भी होगा? मित्रदायी सर, मित्रदायी। ना नहीं वो नहीं होगा बेटा। नहीं, वो भी नहीं है बेटा। संप्रदाय शब्द अलग होता है, कष्टदायी होता है। ठीक है। अच्छा, सुखप्रद में देखो प्रद प्रत्यय जुड़ गया, तो सुखप्रद मतलब सुख प्रदान करने वाला। तो ऐसे और शब्द बताओ। शिक्षाप्रद। हाँ, शिक्षाप्रद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। शिक्षाप्रद दोहे होते हैं, जैसे शिक्षा देने वाले दोहे। और दुखप्रद हो गया दुख प्रदान करने वाला। फलप्रद हो गया फल प्रदान करने वाला। तो इस प्रकार आप हाँ सर हानिप्रद। हाँ हानिप्रद, शाबाश। ठीक है। हाँ दीदी कृष्णा, आप बताओ। हाँ सर परिप्रद। परिप्रद नहीं होता बेटा शब्द। देखो ये जो प्रत्यय है ना, द, प्रद, दाता, दाई, ये किसी न किसी संज्ञा पद के साथ लगेंगे, जो किसी न किसी भाव को या किसी परिणाम वगैरह को देने वाला होगा। तो उसी के साथ ये लगेंगे, संज्ञा शब्दों के साथ, समझे? उपसर्ग के साथ नहीं जुड़ेंगे। हाँ अगला देखिए। अच्छा, उपर्युक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो शब्द बनाइए। दो 3 शब्द तो आपने बना दिए हैं सभी ने, है ना? तो अभी आपको कम से कम 3 शब्द बनाने हैं। हाँ, तो 3 शब्द बनाने हैं आप सभी को इसमें। ठीक है, ये काम भी आपको कॉपी में करना है बेटा। ओके सर। हाँ सर, कहानी से अनुमान और कल्पना और भाषा की बात ये करना है ना बस? हाँ ओके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खूब पढ़ो, आगे बढ़ो।